हेलो स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने मेरी जीवन रेखा आत्मकथा जो है महादेव प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित, उस चैप्टर को हमने पूरा समाप्त कर चुका था। आपने पूरी उसकी कहानी भी सुनी, घटना मतलब, है ना। अब जो है हम आपको आज लघुत्तरी प्रश्न जो है वो करवाने जा रहे हैं, है ना। आपको हमने फ़ोटो भी सेंड कर दिए हैं, तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पर वीडियो में बोल के बता भी दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को भी सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो फ़ोटो भेजे हैं उससे आप क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रश्न इसमें, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा, है ना। तो आंसर लिखेंगे द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आंसर लिखेंगे। अगर एक नंबर का आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने कहा कि क्या कोई थूक कर भी चाटता है ना। ये लिख देना है आपको। उसके बाद अगर ज़्यादा नंबर का प्रश्न आता है तो आपको लिखना है द्विवेदी जी के रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने पर प्रयास हुए कि वे उसे वापस ले लें। उन्होंने इसके बारे में जब पत्नी से पूछा तो उन्होंने सीधे कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। इस उत्तर से द्विवेदी जी बड़े प्रसन्न हुए तथा पत्नी को धन्यवाद दिया। ऐसा पूरा आंसर कब लिखना है, जब 2 या 3 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का जैसे भी, है ना। और अगर 1 या 2 नंबर का आता है तो बिल्कुल आपको सटीक आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। तो आंसर लिखना है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी को सुशिक्षित महानुभावों का साथ मिला, अच्छे लोगों का साथ मिला। उस संगति के फलस्वरूप उन्होंने 4 आदर्श निश्चित किए। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि होशंगाबाद में द्विवेदी जी को यह नई उपलब्धि हासिल की उन्होंने अपने जीवन में 4 आदर्श सिद्धांत जो है निश्चित किए। पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं एक के बाद एक। पहला, समय का पाबंद होना। दूसरा, रिश्वत ना लेना। तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना। और चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करना। ये 4 उपलब्धियां जो है उन्होंने प्राप्त की। बच्चों अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं हम कि हमको कहाँ पर बड़ा लिखना चाहिए, कहीं छोटा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। तो इसमें आंसर लिखना है, सरस्वती का संपादन करते द्विवेदी जी ने पाठकों को सबसे अधिक महत्व दिया, इसलिए वे पत्रिका में छपने वाले लेखों की भाषा को संशोधित करके, यानी सुधार करके, संशोधित करना मतलब सुधार करना। कोई भी उनके पास पत्रिका लाता तो वो क्या करते थे, उसमें सुधार कर देते थे। बहुसंख्यक पाठकों की समझ आने योग्य बना देती थी, यानी बहुत सारे लोगों को, जो पाठक हैं पढ़ने वाले, उनको समझ आना चाहिए ऐसी भाषा का वे प्रयोग कर देते थे। इसके लिए वे व्यवहार में आने वाली अरबी, फारसी या तुर्की के शब्दों का प्रयोग कर लेते थे, है ना। सीधा अपन लिखते हैं, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन किया करते थे। तो वो उनकी भाषा को क्या करते थे, सरल करते थे। और पहले आंसर को पढ़ लेना है आपको, और उसके बाद फिर अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, तो अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं फिर, है ना। बहुसंख्यक पाठकों को समझ में आने योग्य, यानी बहुत सारे पाठकों को समझ आने योग्य बना देते थे। इसके लिए उन्होंने अच्छे के लिए व्यवहार में आने वाले अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का भी प्रयोग किया। अगला है क्वेश्चन, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो आंसर लिखेंगे, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका जो है वो पुस्तक लिखी, है ना। अब इसके अतिरिक्त समय मिलने पर कुछ लेखन कार्य कर लेते थे। उन्हें लिखने का कम ही समय मिलता था, फिर भी उन्होंने संपत्ति शास्त्र, आंसर लिखना है आपको, संपत्ति शास्त्र। अच्छा, ये पत्रिका थी ना, अरे पुस्तक है ये। हाँ, कौन सी पुस्तक लिखी, संपत्ति शास्त्र। और उनकी पत्रिका का क्या नाम है, सरस्वती पत्रिका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी में आ जाइए। द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में कहाँ तक। 4 सिद्धांत मालूम है, सबसे पहले आंसर लिख दो कि 4 सिद्धांत। पहला, समय की पाबंदी करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, ईमानदारी से अपना काम करूंगा और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रश्न करूंगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, ये सिद्धांत आदर्श जीवन के लिए वरदान है। इनमें से पहले 3 का पालन करने में वे सफल हो गए, किंतु चौथे के पालन के लिए उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता थी, यानी सचेत रहते थे कि जो भी जानकारी मिले उसको वे पूरी करेंगे। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ, है ना, कैसे प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे, द्विवेदी जी झांसी गए थे, वहाँ उन्होंने एक अध्यापक से मिले। उन्होंने 3वीं कक्षा के कोई कोर्स की एक पुस्तक दिखाई जिसमें बहुत सी गलतियाँ थी।
उस समय तक द्विवेदी जी की कई आलोचनाएं छप चुकी थी। उन अध्यापक ने इस पुस्तक की आलोचना लिखकर प्रकाशित कराने पर जोर दिया। जब पुस्तक देखी तो अध्यापक द्वारा बताए गए दोष उसमें मिल गए। फलस्वरूप द्विवेदी जी ने उसकी समालोचना लिखकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी। उस पुस्तक का स्वामी इंडियन प्रेस प्रयाग था। उस समालोचना से प्रभावित होकर उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य द्विवेदी जी को सौंप दिया। इस प्रकार सरस्वती का संपादन कार्य प्रारंभ हुआ। यानी कहानी अपने को पूरी बता देना है। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब अपने 2 प्रश्न और बचे हैं, तीसरा और चौथा दीर्घोत्तरी का, और बाकी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो तो हम कल के उसमें आप खत्म कर देंगे। इसका नाम लिखोगे आप लोग पार्ट 1, या तो पार्ट 1, या फिर अगर पार्ट से शुरू करेंगे तो 5 या 6 ऐसा कुछ आ रहा होगा, या 7 नंबर का आ रहा होगा, है ना। पार्ट 7 लिख सकते हैं अपन। क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है ये, और वो पार्ट 2 रहेगा कल वाला। तो आज की कक्षा ये समाप्त होती है। वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर हमने भेजे हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और साथ में होमवर्क तो आपका रहता नहीं है, आप लोग लर्न करते जाइएगा उसको। थोड़ा थोड़ा अभी से करेंगे तो वो बाद तक आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।